जेम सिटी बाइबल ग्लोबल क्रिश्चियन फेलोशिप चर्च सर्विस में आपका स्वागत है। आइए हम आज की सभा की शुरुआत करेंगे और परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए आज की सभा शुरू करेंगे। हम लोग निकालेंगे भजन 40, भजन संहिता 40 और परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और भजन 40 एक पद से लेकर 17 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मैं धीरे से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कींच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और विद्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी हैं। तेरे तुल्य कोई नहीं। मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। मेलबलि और अनबलि से तू प्रसन्न नहीं होता। तूने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होम बलि और पाप बलि तूने नहीं चाहा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूं, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हे मेरे परमेश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूं और तेरी व्यवस्था से मेरे अंतःकरण में बसी है। मैंने बड़ी सभा में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया है। देख, मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। हे यहोवा, तू इसे जानता है। मैंने तेरा धर्म मन ही में नहीं रखा। मैंने तेरी सच्चाई और तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी करुणा और सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। हे यहोवा, तू भी अपनी बड़ी दया मुझ पर से ना हटा ले। तेरी करुणा और सत्यता से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे बराबर, क्योंकि मैं अनगिनत बुराइयों से घिरा हुआ हूं। मेरे अधर्म के कामों ने मुझे आ पकड़ा है और मैं दृष्टि नहीं उठा सकता। वे गिनती में मेरे सिर के बालों से भी अधिक हैं, इसलिए मेरा हृदय टूट गया। हे यहोवा, कृपा करके मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण के खोज में हैं, वे सब लज्जित हों और उनके मुंह काले हों और वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं, जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं। जो मुझसे आहा आहा कहते हैं, वे अपनी लज्जा के मारे विचलित हों। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं, वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, वे निरंतर कहते रहें, यहोवा की बड़ाई हो। मैं तो दीन और दरिद्र हूं, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहाय और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब ना कर। आमीन। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आपके चरणों में आते हैं प्रभु, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। प्रभु जी, धन्यवादी है आज के समय के लिए, इस दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, ताकि एक बार फिर हम आपकी हजूरी में, आपके चरणों में एकत्रित होकर आपके नाम को महिमा दे सके प्रभु जी, आपके नाम की बढ़ाई कर सके प्रभु जी। धन्यवादी है प्रभु जी, आपने हमें हष्ट पुष्ट रखा है प्रभु, तंदुरुस्त रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए प्रभु। जब हम आज की सभा में आगे बढ़ते हैं, आप हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु जी। जब हम आराधना में जाते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, आप हमारी सहायता करें प्रभु। आपकी हजूरी हमारे बीच में बनी रहे प्रभु यीशु नासरी जी। धन्यवाद करते हैं, जैसे कि आपका पवित्र और पाक कलाम कहता है प्रभु, कि आप ही हमें छुड़ाने वाले परमेश्वर हैं और आपकी करुणा हमारी ऊपर बनी रहती है प्रभु। धन्यवादी हैं प्रभु जी आपके उस प्रेम के लिए। धन्यवादी हैं आपकी उस महानता के लिए, आपकी उस सत्यता के लिए प्रभु जी, जो हमेशा हमारे जीवन में बनी रहती है। धन्यवाद करते प्रभु, आगे के आराधना के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। चाहते हैं आपकी हजूरी हमारे बीच में बनी रहे। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुआ को मांगते हैं, आमीन।
अभी समय है प्रभु की आराधना में जाने का। मैं गुजारिश करूंगा हमारी वर्शिप टीम से कि वो आगे आए और प्रभु के नाम की महिमा के लिए आराधना करने में हमारी सहायता करें। परमेश्वर की आराधना करेंगे और जब हम आराधना करते हैं तो हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। तो जितने भी भाई बहन जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी हमारे साथ आराधना कर सकते हैं।
की महिमा के लिए कुछ बताएंगे। महिमा तेरी गाय हम प्रयास में हालेलुया। महिमा 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 ओ महिमा 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 ओ महिमा महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 ओ महिमा 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 ओ महिमा। तू जिसके लिए भी बोले वो पल में सिफा हो पाए। तू जिसके लिए भी बोले वो पल में शिफा हो पाए। तू छू लेता है जिसको वो जिंदगी नहीं पा जाए। तू छू लेता है जिसको वो जिंदगी नहीं पा जाए। तू अपने मज़ा के जोर से तू अपने मज़ा के जोर से दे सबके बंधन तोड़ खुदा। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 ओ महिमा 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 ओ महिमा। जब तेरी सना होती है सब बंधन खुल जाते हैं। जब तेरी सना होती है सब बंधन खुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तेरे पावन खून से यीशु सब पाप भी धुल जाते हैं। तू अपने रूह की आग से तू अपने रूह की आग से दे बंद जुबाने खोल खुदा। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा तेरी गाए हम ऐ आसमानी खुदा। महिमा 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 ओ महिमा 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 ओ महिमा। मुझे धन्यवाद करते पिता परमेश्वर अपने सुनवाई सारे किसके लिए धन्यवाद करते सब जीवन में जिस प्रार्थना को सुना हो हमारे साथ गाय पर पूजा का प्रयास कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं अपनी बात या व्यक्ति को सुना क्योंकि गाय करता परमेश्वर से आपके नाम से आमीन। उनको धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए। अभी समय है कुछ प्रार्थना करने का। हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च के लिए, BBCF चंडीगढ़ के लिए और हमारे चर्च के परिवार के लिए, फैमिलीज के लिए प्रार्थना करेंगे।
हम प्रार्थना करेंगे भाई माइकल के लिए, उनके परिवार के लिए, कि प्रभु उनको छुए और चंगा करे, और उनका जो बिजनेस बंद पड़ा है लॉकडाउन के कारण, प्रभु उसको खोलने में सहायता करे। हम प्रार्थना करेंगे पुष्पा के परिवार के लिए, खास करके उनके बेटे के लिए जिनकी कमर में दर्द रहता है, प्रभु उनको छू के चंगा करे। हम प्रार्थना करेंगे ममता सिस्टर के लिए कि प्रभु उनको भी छू के चंगा करे और उनके परिवार को संभाले रखे, उनके बच्चों को संभाले। हम प्रार्थना करेंगे भाई दया के लिए कि प्रभु उनको संभाले, और जो उनका भी बिजनेस बंद पड़ा था पिछले दिनों में, अभी उन्होंने खोलना शुरू किया है, तो प्रभु सहायता करे ताकि वो दोबारा से अपने कार्य को रिस्टैब्लिश कर सकें। उसके लिए हम प्रार्थना निरंतर करते रहें। और हम प्रार्थना करेंगे हमारे चर्च की बढ़ोतरी के लिए कि प्रभु सहायता करे, और हम अन्य लोगों के साथ और मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले बन सके। और खास करके प्रार्थना करें एलिशा के लिए, मेरी वाइफ के लिए, कि प्रभु उनको कंटिन्यू चंगाई देता रहे और अपने हाथों में प्रभु उनको संभाल के रखे। जब इन सब विषयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मैं गुजारिश करूंगा पास्टर सुरेश जी से कि वो आगे आए और प्रार्थना करने में हमारी साथ। अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, जो आपने हमें ये दिन दिया है कि हम आपके भवन में जाएं और आपके नज़दीकी में आए खुदावन, और आपको महिमा दें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु होने दे खुदावन कि आप हमारे निवेदनों और विनतियों को आप सुने, उसका हाँ और आमीन में उत्तर देते हैं। हम इस बात को जानते हैं खुदावन कि आप हमारे जीवित परमेश्वर हैं और हमारे प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रहते हैं खुदावन। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च के जो लोग हैं खुदावन, आप उनके जीवन में और उनके परिवार में आपके आशीष को चाहते हैं, और चाहते हैं खुदावन विशेषकर इस समय में अपनी सुरक्षा बनाए रखिए। प्रार्थना करते हैं प्रभु ब्रदर माइकल के लिए, प्रभु उनके परिवार में आपका आशीष चाहते हैं, जो उनका बिजनेस है प्रभु हम चाहते हैं इसमें आपके आशीष मांगते हैं। और प्रभु हुनर दे कि आपके नाम में उनका काम, उनका बिजनेस चलने वाला बने। उनके बेटियों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारा के लिए और गायरा की प्रार्थना करते प्रभु अपने अनुग्रह रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई दया के लिए, प्रभु दया के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावन कि आपके नाम प्रभु और आपके विश्वास में उनका पूरा परिवार और मजबूती के साथ पाया जाए। खुदावन प्रार्थना करते हैं जो लॉकडाउन की वजह से जो उनका बिजनेस खराब हो गया प्रभु, नहीं चल रहा है, लेकिन प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी दया उनके ऊपर होने पाए। आप दया करें, सहायता करें। प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए प्रभु, पुष्पांशी के लिए प्रभु हम चाहते हैं कि आप उन पर अपना अनुग्रह करें, उनके परिवार की प्रभु आपके अनुग्रह मांग लेते हैं। और प्रभु हम चाहते हैं कि इस समय में आप उनके विश्वास की रखवाली करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई प्रेम के लिए प्रभु, उनके परिवार प्रभु हम आपका आशीष चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं भाई मुबारक के लिए, उनके परिवार के प्रभु अपने अनुग्रह रखें। विशेषकर भाई मुबारक के वाइफ के लिए प्रार्थना करते प्रभु अपनी सुरक्षा में रखे। हम चाहते अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। प्रार्थना करते खुदावन हमारे चर्च के जो लोग हैं प्रभु और हमारे टीम के जो लोग हैं प्रभु, अपनी सुरक्षा अपना अनुग्रह बनाए। प्रभु प्रार्थना करते विशेषकर हमारे देश में प्रभु आपके आशीष चाहते हैं, और हम चाहते हैं प्रभु हमारे देश के लोग प्रभु आपकी सुरक्षा में पाए जाए। इस समय जब हमारा पूरा देश प्रभु कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ रहा है खुदावन, और लगातार प्रभु कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो बढ़ रहे हैं खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु आप नियंत्रण करें खुदावन। प्रभु हम आपके नियंत्रण को चाहते हैं, आपके दया को चाहते हैं। हम जानते हैं प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भारत पर आप दया करें, भारत के लोगों को प्रभु आप दया करें खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि जो हमारी परिस्थितियां हैं प्रभु आप उससे बदलें। हम इस बात को जानते हैं प्रभु आप परिस्थितियों को बदलने वाले परमेश्वर हैं। हम आपकी शरण लेते हैं खुदावन और आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे भारत पर आप रहम करें खुदावन।
प्रभु पूरे संसार में जब कोरोना वायरस फैला हुआ खुदावन, जो बीमारी महामारी फैले हुए प्रभु, हम चाहते हैं इसके प्रभाव को आप नष्ट करें। प्रभु हम आपके नियंत्रण को पूरे संसार में चाहते हैं, हर एक मानव जाति को बचाते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने जगत से प्रेम किया खुदावन, और परमेश्वर पिता आपने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत के लिए दे दिया, जगत के हर एक मानव को दे दिया खुदावन, जो बचाया जाए, क्योंकि प्रभु आप संसार से बेहद प्रेम करते हैं और चाहते हैं खुदावन इस समय प्रभु जो पूरा संसार महामारी से लड़ाई लड़ रहा है खुदावन, हम चाहते हैं प्रभु आप अपनी सुरक्षा बनाएं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं दिल्ली बाइबल इंस्टीट्यूट के लिए प्रभु, आपके सेंटर को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं, और इस साल प्रभु आपने एक और सेंटर दिए प्रभु रायपुर प्रभु, उसे हम आप हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु जो लीडर्स हैं प्रभु आप उनकी सहायता करें, मदद करें, उनके परिवारों प्रभु हम आपके आशीष मांग लेते हैं, आपकी सुरक्षा मांगते हैं। प्रार्थना करते हैं बाइबल वर्ल्ड क्रिश्चियन फेलोशिप के जो पास्टर्स हैं खुदावन, 8 राज्यों में, विशेषकर दिल्ली में खुदावन, हिंदी इंग्लिश नेपाली कलीसिया प्रभु, उसमें जो पास्टर हैं उनकी फैमिली है और जो विश्वासी हैं खुदावन, इन सबों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी सुरक्षा भरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि बाइबल वर्ल्ड क्रिश्चियन फेलोशिप की टीम को प्रभु, उनकी फैमिली को और विश्वासियों को प्रभु अपनी आप सुरक्षा बनाए। प्रार्थना करते खुदावन जो विजय के साथ खड़े हैं खुदावन, प्रार्थनाओं के द्वारा खुदावन और आर्थिक मदद के द्वारा से प्रभु, हम चाहते हैं उनके परिवार में उनके कमाई में आपका आशीष होने पाए प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु कि अपना अनुग्रह करें DBI की सेवकाइयों को खुदावन, और आपके वचन की सेवकाई प्रभु आप हमारी मदद करें, सहायता। हम पूरे भारत में खुदावन आपके वचन की सेवकाई को लेकर जाने वाले बने, हमारी मदद करें, सहायता करें, हम आपके नाम की मुनादी करने वाले बने, और प्रभु हमारी आराधना प्रभु ऐसी हो प्रभु जो आप ग्रहण योग्य होने पाए। हमें अपने विश्वास में आप मजबूत करें, हमारी कलीसियाओं को प्रभु आप विश्वास में मजबूत करें खुदावन। प्रभु मुहर दे कि हम आपके द्वितीय आगमन तक पाए जाए प्रभु। हम प्रार्थना करते जो लोग ऑनलाइन चर्च देख रहे हैं खुदावन, ऑनलाइन चर्च सर्विस को देख रहे हैं प्रभु, हम चाहते हैं उनके परिवार में, उनके जीवन में आप कार्य करें खुदावन। प्रभु आप बातचीत करें खुदावन, आप सहायता करें, ताकि हम सभी प्रभु आपके परिवार में शामिल हों और आप में पाए जाएं, और आपकी सुरक्षा में, आपकी हिफाजत में पाए जाएं खुदावन, क्योंकि आप जीवित हैं, आप पूरी कायनात को बनाने वाले परमेश्वर आप प्रभु। हम एक बार फिर से अपने देश को प्रभु, अपने देश के लोगों को प्रभु और देश के हालात को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं और आपके दया को मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु DBI के सेवाओं के प्रभु, और जो सेवा कार्य खुदावन हर एक भाग को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु आप में और भी बेहतर और मजबूत करने में हमारी मदद करें, सहायता। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना है, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। विनती धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी अभी समय है परमेश्वर को भेंट अर्पण करने का। मैं गुजारिश करूँगा भाई सोनू से भेंट लेने में हमारी सहायता करें, और भाई मोनू कोर्स गा के हमारी परमेश्वर के नाम में महिमा करने में सहायता करें। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है, हरी चराइयों में मुझे
खुदावन प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी भलाइयों के लिए प्रभु जी, आपके उपकारों के लिए खुदावन प्रभु जी। धन्यवाद करते तेरे लोगों के लिए प्रभु जी, जो प्रभु हमेशा तेरे राज्य के लिए प्रभु अपना हाथ को बढ़ाते हैं खुदा प्रभु जी। और परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से जो तुझे दिया है खुदा प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि ये जो प्रभु दान है खुदा प्रभु आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल हो सके खुदा प्रभु जी। और जिन्होंने दिया है खुदा प्रभु जी, आप उनको और आशीष दे प्रभु जी, ताकि वो तेरे राज्य के लिए खड़े हो सके खुदा प्रभु जी। और प्रभु प्रार्थना करते जब आज तेरे वचन को हम लोग सुनते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि आपका आत्मा प्रभु हमें कायल करे तेरे वचन के प्रति प्रभु जी। हम सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करके खुदा और अपने जीवन से प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले खुदा प्रभु जी, हमारे हृदय को तैयार करे खुदा प्रभु जी, अपने वचन से हमसे बातचीत करें। धन्यवाद करते प्रार्थना को सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी समय है परमेश्वर के वचन के व्याख्यान का, और हम सब लोग ध्यानपूर्वक और प्रार्थना पूर्वक आज की आराधना में बने रहें और परमेश्वर के वचन को हम सुनेंगे। आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को हम सुने, क्योंकि जहाँ परमेश्वर की हाजिरी होती है वहाँ पे आनंद की भरपूरी होती है। तो आइए हम आनंद के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में हम लागू करें। मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश जी से कि वो आगे आए और आज के वचन की मुरादी करने में हमारे साथ करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से आपका स्वागत है। समय है परमेश्वर के वचन में जाने का। मेरे साथ आप निकालें भजन संहिता 32, भजन संहिता 32 और 1 पद से लेकर के 11 पद हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने का आदर में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता 32 1 पद से लेकर के 11 पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में, क्या ही धन है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन है वो मनुष्य जिसके अपराध का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन में तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी करावट धूप काल सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा किया। इस कारण हर एक भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास न पहुंचेगी। तू मेरे छिपने के स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारे के गीतों से घेर लेगा। 8 पद, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वे तेरे वश में नहीं आने का। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। कि धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो, और ये सब सीधे मन वालों आनंद से जय जयकार करो। परमेश्वर के वचन पढ़ने में हम सबको आशीष मिले। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद खुदावन कि आपने ये वचन दिया है कि हम आपके वचन को देखें और आपके वचन से आशीष को प्राप्त करें और अपने जीवन में वचन के द्वारा अगुवाई को प्राप्त करें और आगे बढ़ें। खुदावन प्रभु होने दे खुदावन, जब आपके वचन को देखते हैं बुद्धि ज्ञान दे खुदावन, हम आपके वचन को सही सही देख सके खुदावन और समझ सकें। प्रभु हम आपकी अगुवाई मांगते हैं, आपके वचन को सीखने के लिए खुदावन, आपके वचन को बेहतर तरीके से जानने के लिए और आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए प्रभु हमारी मदद करें, सहायता करें। और परमेश्वर हम आपकी अगुवाई मांग लेते हैं
अपने आप को और जो लोग ऑनलाइन देख रहे प्रभु ने हमारे हाथों में सौंपते हैं। हमें समझ, बुद्धि और ज्ञान प्रदान करें, हम आपके वचन को सही और स्पष्ट रूप से देख सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रार्थना सुनने के लिए विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी आपके सामने पढ़ा गया भजन 32 और उसका 1 पद से लेकर के 11 पद। जब हम इस भजन को पढ़ते हैं तो उसके जो हेडिंग में लिखा है दाऊद का भजन मशकीन, कि वास्तव में दाऊद इस भजन को लिखता है। और जो भजनकार दाऊद है, इस भजन में परमेश्वर के क्षमाशील हृदय को व्यक्त करता है। और वो दाऊद इस बात को प्रकट करता है कि जो परमेश्वर है उसका हृदय क्या है, क्षमाशील है, वो प्रेमी परमेश्वर है। जितने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सारे परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। और इसी बात को भजनकार दाऊद यहाँ पर प्रकट करता है। और भजनकार जो दाऊद है इस बात की ओर ले चलता है कि परमेश्वर जो है दया के साथ साथ उसकी जो विशेषताएं हैं उस पर भी भजनकार दाऊद बात करता है। और वो चाहता है कि हम जाने कि परमेश्वर की विशेषता क्या है। इस खंड में, इस भजन में जो सबसे बड़ी विशेषता भजनकार बताता है परमेश्वर के बारे में, वो परमेश्वर की दया। और परमेश्वर की दया मनुष्य के जीवन में बहुत ही आवश्यक है। जब तक मनुष्य परमेश्वर की दया को प्राप्त ना कर ले, उसके जीवन में मुश्किलें हमेशा बनी रहती है। लेकिन जो भजनकार दाऊद है यहाँ पर जिस बात का जिक्र करता है वो परमेश्वर की दया, जो मुख्य विषय है परमेश्वर की दया हमारे साथ है। और भजनकार दाऊद इसी बात का जिक्र करता है कि परमेश्वर की दया हमारे साथ है। और जो परमेश्वर की ओर घूमता है, फिरता है, परमेश्वर की तरफ मुड़ जाता है, परमेश्वर की करुणा उस पर बनी रहती है। और जब परमेश्वर की करुणा बनी रहती है तो मनुष्य जो मुश्किलों में होता है, परमेश्वर की करुणा के द्वारा क्या होता है, वो बचा लिया जाता है। उत्पत्ति से हम देखते आ रहे हैं जब मनुष्य पर परमेश्वर अपनी करुणा करता है तो मनुष्य क्या है, परमेश्वर से भागने का प्रयास करता रहता है। उत्पत्ति से हम शुरुआत से जब संसार की सृष्टि करी गई तभी से मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा भागता रहा। और आज संसार में भी लोग परमेश्वर के उपस्थिति से भागते रहे, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है। और मनुष्य उत्पत्ति में ही, शुरुआत में ही परमेश्वर की आज्ञाओं का ना पालन किया और परमेश्वर के विरुद्ध क्या किया, पाप कर दिया। और आज भी मनुष्य पाप में जीवन व्यतीत करता है और परमेश्वर से हमेशा छिपने का प्रयास करता है और वो भागता रहता है परमेश्वर से। और परमेश्वर से दूर भागना ही क्या करता है, मनुष्य को मुश्किलों में डाल देता है। जब आदम हवा ने पाप किया तो परमेश्वर के उपस्थिति से वो छिप गए, परमेश्वर के उपस्थिति से छिप गए। क्यों छिप गए? क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, पाप कर दिया। जब तक वो पवित्र जीवन में थे तब तक वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने पाप किया परमेश्वर की उपस्थिति से वो डरने लगे। आज मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं चाहता। आज मनुष्य अपने जीवन में परमेश्वर की भलाइयों को चाहता है लेकिन उसकी पवित्रता को नहीं चाहता। मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर बहुत सारा करुणा करे उसके जीवन में, बहुत बड़ी दया करे, लेकिन वो मनुष्य परमेश्वर के लिए कुछ ना करे। परमेश्वर की विशेषता है कि परमेश्वर हमेशा मनुष्य के जीवन में अपना कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर दयालु है, उसकी दया हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। जब जब मनुष्य परमेश्वर से दूर भागता है वो अपनी मुश्किलों, अपनी परेशानियों, अपने दुखों के नजदीक रहता है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी। जितने परमेश्वर के
उपस्थिति में आते हैं वो परमेश्वर में आनंद करते हैं। वो क्या करते हैं? जयकार करते हैं। यदि आप 11 पद को पढ़े, आप लिखा है, हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जयकार करो। भजनकार इस बात को बोलते हैं, जो सीधे मन वाले हैं वो परमेश्वर की जयकार करें और वो आनंद और मगन नहीं। लेकिन आज मनुष्य क्या है? परमेश्वर के उपस्थिति में जाने से कतराता है, वो जाना ही नहीं चाहता। भले वो अपने जीवन में दुखों मुश्किलों को सामना करे, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जाना चाहता। क्यों नहीं जाना चाहता? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी, वो परमेश्वर का आनंद नहीं चाहता, लेकिन वो संसार का आनंद चाहता है। आदम हवा को परमेश्वर ने मना किया था, अदन के बगीचे में जो भले और बुरे का जो ज्ञान का वृक्ष था, उसका फल को खाने के लिए मना किया। लेकिन आदम हवा ने क्या किया? संसार के आनंद को चुना और अपने दुखों में पड़ गए। आज हम और आप संसार के दुख, संसार के जो आनंद है उसकी ओर देखने का प्रयास करते हैं और उसी में अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन भजनकार चाहता है कि हम परमेश्वर के आनंद की ओर देखें और परमेश्वर के आनंद को प्राप्त करें। परमेश्वर का आनंद हमारे साथ हमेशा है, परमेश्वर की दया हमारे साथ हमेशा है, इसलिए उसके आनंद हमारे साथ है। परमेश्वर की विशेषता है कि जब मनुष्य पाप में है तब भी परमेश्वर क्या करता है? अपना अनुग्रह करता है। जब आदम हवा ने पाप किया तब भी परमेश्वर ने उस पर अपना अनुग्रह किया। उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? योजना बनाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर दया करने वाला है। वो न्याय तो करता है लेकिन वो दयालु भी है। पहले पद पे जब आप देखें, वहां पर भजनकार दाऊद कहता है कि क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। परमेश्वर क्या करता है? अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। जब व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहता है, जब मनुष्य परमेश्वर के नजदीकी में आना चाहता है, परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। और पूरे संसार में, पूरे मानव जाति के जीवन में परमेश्वर ने अपनी करुणा बनाई। वो नहीं चाहता कि मनुष्य नाश हो। हम भजन को जब पढ़ते हैं उसमें बताया गया है भजन में कि मनुष्य का जीवन घास के फूल के समान है और वो क्षण भर का है। इस क्षण भर के जीवन में भी परमेश्वर अपना अनुग्रह करता है। और ये जीवन जो मनुष्य है वो कितने क्षण भर का है? ऐसे मानो सुबह और शाम, एक दिन का पहर, एक पहर। ऐसे परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य का जीवन है एक पहर के समान, घास के फूल के समान, सुबह जो उगता है शाम तक मुरझा जाता है, ऐसा मनुष्य का जीवन। लेकिन इसी मनुष्य के जीवन में, क्षण भर के जीवन में परमेश्वर क्या करता है? अपना अनुग्रह करता है ताकि मनुष्य क्या हो? बचाया जाए। और ये परमेश्वर क्यों मनुष्य को बचाता है? परमेश्वर क्यों मनुष्य को नाश होने से बचाने का प्रयास करता है? कि संसार में परमेश्वर ने जितनी भी चीजें बनाई, हम इस बात को जानते हैं कि संसार में जो कुछ बना है वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला यूहन्ना, उसका 1 अध्याय है, 1 पद से लेकर के हम 4 पद पढ़ेंगे। आप लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय का 1 से लेकर के 4 पद लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ। तीसरे पद में लिखे सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं। संसार में जो कुछ है सब कुछ परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। और जब हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं तो वहां पर भी इस बात का जिक्र है। बाइबल की जो पहली पुस्तक है उत्पत्ति 1 अध्याय, उसमें भी हम पाते हैं कि परमेश्वर ने ही क्या किया? संसार की रचना करी। और परमेश्वर ने क्या किया है? मनुष्य को भी बनाया। यहाँ पर 1 अध्याय के 4 पद में लिखा है उसमें जीवन था और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। 5 पद में लिखा ज्योति अंधकार में चमकती और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया।
यहाँ पर जो जीवन है वो कौन? परमेश्वर। परमेश्वर ने क्या क्या मनुष्य को भी बनाया। संसार में जो जीवन देने वाला व्यक्ति है वो कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया। और इस बात का उत्पत्ति में इस बात का जिक्र है, संसार में जो कुछ बनाया गया है उसमें से सारी चीजों में से, सारी वस्तुओं में से मनुष्य सबसे सुंदर रचना है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि सबसे सुंदर है, बहुत ही अच्छा है। सब कुछ जब बनाई परमेश्वर ने तो क्या हुआ? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। लेकिन जब मनुष्य को बनाया परमेश्वर ने स्वयं कहा बहुत ही अच्छा है। और परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना मनुष्य है, इसीलिए परमेश्वर अपनी दया मनुष्य के जीवन के ऊपर करता है। और वो चाहता है कि मनुष्य के साथ परमेश्वर संगति रखे। आदम हवा के साथ परमेश्वर हमेशा शाम को संगति करता था, और आज भी मनुष्य के साथ परमेश्वर संगति करने के लिए चाहता है। और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को बचाने के लिए अपनी दया करी। और ये क्यों बचाना, क्यों दया करी? क्योंकि जो मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर से दूर हो गया था। मनुष्य पाप की वजह से परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया था। इसी दूरी को मिटाने के लिए परमेश्वर की बड़ी दया को हम देखते हैं। और पूरे संसार में आज भी परमेश्वर की दया कायम है, उसकी करुणा क्या है? कायम है। हम अपने प्रयासों से परमेश्वर के नजदीक कभी भी नहीं जा सकते। हम अपने प्रयासों से परमेश्वर के नजदीक कभी भी नहीं जा सकते। परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम संगति करें, लेकिन इस संगति के लिए परमेश्वर स्वयं पहला पहल करता है, यानी पहला कदम स्वयं परमेश्वर बढ़ाता है हमें हमारे साथ संगति करने की। हम चाहे अपने कदम बढ़ाकर, पहला कदम बढ़ा करके परमेश्वर के साथ संगति कर लें, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य क्या है? पापी है, और परमेश्वर क्या है? पवित्र है। पवित्र है और पापी का कोई मेल नहीं है। जैसे अंधकार का उजाले के साथ नहीं मेल होता, या तो अंधकार रहेगा या तो उजाला रहेगा। ऐसा नहीं है कि आधा अंधेरा रहे आधा उजाला रहे, दोनों साथ में रहे, कभी नहीं। तो प्रकृति का रूल है, कभी भी उजाला और अंधेरा दोनों साथ में नहीं रहता। पाप और पवित्रता दोनों एक साथ कभी भी नहीं रहती। इसीलिए परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य के जो पाप है उसे दूर किया जाए, ताकि मनुष्य पवित्र बने और परमेश्वर के साथ फिर से जो संगति है उसको स्थापित कर सके। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? पापों को क्षमा करने का प्रबंध किया। पहला भाग जिसे हम देखेंगे, वह मेरे पापों को क्षमा करता है। परमेश्वर दयालु है, जिसका हमने मुख्य विषय देखा। परमेश्वर की दया हमारे साथ है। जब परमेश्वर की दया हमारे साथ है तो वो हमारे पापों को क्षमा करता है। वह हमारे पापों को क्षमा करता है। 1 पद से लेकर के 5 पद भजनकार दाऊद 1 से 2 पद में कहता है कि क्या ही धन्य हो जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। और परमेश्वर जो है वो मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करता है, और मनुष्य कभी भी बिना पापों की क्षमा पाए परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने बताया। और परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य क्या है? अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करे, ताकि वो परमेश्वर के उपस्थिति में जाए। मनुष्य कभी भी अपने प्रयासों से परमेश्वर के नजदीक और परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी धार्मिकता में नहीं बढ़ सकता। परमेश्वर पहला कदम उठाता है कि मनुष्य क्या हो? बचाया जाए। दूसरे पद में लिखा है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा यहोवा न ले और जिसकी आत्माएं कपट ना हो। परमेश्वर जो है वो न्याय है, ये बात सत्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दयालु है, यदि मैं पाप करूं तो भी परमेश्वर क्या करेगा? क्षमा कर देगा। ऐसा नहीं। परमेश्वर इसका इंतजाम करता है। परमेश्वर न्याय है, और उसके न्यायपन में कोई भी दुविधा नहीं, दो बातें नहीं है कि परमेश्वर सकल और अकल दे करके न्याय करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं। परमेश्वर क्या है? बिल्कुल पवित्र है। वो जब न्याय करता है वो खराई के साथ न्याय करता है,
और वो हमारे जीवन को, हमारे हृदयों को, वो हमारे आत्मा को भी देखता है। यदि हमारे यहाँ पे लिखा है जिसकी आत्मा में कपट ना हो। परमेश्वर क्या है? आत्मा को जानने वाला परमेश्वर है, हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, वो हमारे जीवन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो भली भांति से हमारे जीवन को जानता है कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। इसीलिए हमारे जीवन को वो जांचता है, और इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है? हमारे जीवन को बिल्कुल पवित्र करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? इंतजाम किया। वो इंतजाम प्रभु यीशु मसीह में हमें दिखाई देता है कि जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह के पास वो अधिकार है पापों की क्षमा करने की। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं मरकुस 2 अध्याय का 10 पद, जहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के पास क्या है? वो अधिकार है पापों की क्षमा करने की। और ये बात स्वयं यीशु मसीह ने वचन में कहते हैं। 10 पद में लिखा है, मरकुस 2 अध्याय के 10 पद में, परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। यहाँ पर मरकुस इस बात का जिक्र करता है कि यीशु मसीह ने स्वयं कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पास मनुष्य के पापों को क्षमा करने का अधिकार है। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि मनुष्य क्या हो? बचाया जाए। जब मनुष्य बचाया जाएगा तभी वो परमेश्वर के साथ संगति कर सकता है, अन्यथा मनुष्य अपने प्रयासों के द्वारा कभी भी परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकता। वजनकारी बात और यहाँ पर जिक्र करते हैं 5 पद में, जब मैंने 32 के 5 पद में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। परमेश्वर क्या करता है? तब हमारे पापों को क्षमा करता है जब हम क्या करते हैं? अपने पापों को मान लेते हैं। भजन हम 51 को देखेंगे। भजन 51 में दाऊद स्वयं क्या करता है? अपने पापों को मान लेता है। वो क्या करता है? अपने पापों को स्वीकार करता है कि वो क्या है? पापी व्यक्ति। भजन 51 में दाऊद अपने उन सारे गुनाहों को स्वीकार करता है जिसने राजा होते हुए, दाऊद जब राजा था उसने क्या किया? पाप किया। दाऊद के पास जब वो राजा था पूरा अधिकार था और वो अधिकार की वजह से वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए अधिकार की आवश्यकता नहीं है। हम कितने बड़े राजा महाराजा हैं और कितने बड़ी हमारी दौलत है और कितने हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और कितने सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सब परमेश्वर के राज्य के लिए कोई मायने नहीं रखते। हमारे पास कितने आमदनी है, हमारे पास संसार में राज्य करने के पास कितना तजुर्बा है, ये परमेश्वर के राज्य में कोई मायने नहीं रखता है। परमेश्वर के राज्य में मायने रखता है तो अपने पापों से पश्चाताप करना, अपने पापों से पश्चाताप करना, यही परमेश्वर के राज्य में मायने रखता है। और दाऊद जब अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, जब वो राजा होता है, तब परमेश्वर क्या कहता है कि दाऊद जो है मेरे मन के योग्य है। और दाऊद को परमेश्वर स्पष्ट करता है कि ये मेरे मन के योग्य। क्यों परमेश्वर के मन के योग्य? क्योंकि दाऊद ने अपने गुनाहों को मान लिया। और यहाँ पे लिखा है जब मैंने अपने पापों को मान लिया तो परमेश्वर ने क्या किया? मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है। और यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि हमें आज अपने पापों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। जब हम आज अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं, हम अपने पापों से क्षमा को प्राप्त करते हैं। जब अपने पापों से क्षमा को प्राप्त कर लेते हैं, तब हम परमेश्वर के साथ संगति कर लेते हैं और तभी हम परमेश्वर के संगति में जाने के योग्य बन जाते हैं। क्योंकि पापी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ही एक वो माध्यम है जिसके पास पाप क्षमा करने का अधिकार है, पूरा अधिकार है। यदि हम अपने गुनाहों को मान लें
हमारे गुनाह, हमारे पाप हीन के नाए सफेद जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे सारे पापों को धोता है। वो मेरे पापों को धोने के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। और ये जो क्षमा है और ये परमेश्वर की दया है हमारे जीवन में आसान तरीके से नहीं आई। इसके लिए यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ। हम सोचते हैं कि जो दया है परमेश्वर की बड़ी आसानी से हमें प्राप्त हुई है, ऐसा नहीं। इसके लिए परमेश्वर ने स्वयं कदम उठाया। परमेश्वर ने स्वयं प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि मनुष्य बचाया जाए। यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान और परमेश्वर की दया क्रूस पर दिखाई देती है। सबसे बड़ी दया परमेश्वर के क्रूस पर हमें दिखाई देती है, जो हमें क्रूस पर यीशु मसीह ने। और इसके लिए हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। हमने कुछ भी नहीं किया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। ये परमेश्वर ने ही किया हमारे लिए। उसने यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान होने के लिए भेज दिया। और हमारा जो कर्तव्य है वो क्या है कि हम केवल अपने पापों को स्वीकार कर लें अपने मुखों से, अपने हृदय से, कि वास्तव में हमने क्या किया है, पाप किया। और बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, मैं क्या हूं, बिल्कुल पवित्र व्यक्ति हूं, धर्मी व्यक्ति हूं। लेकिन परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ये क्या पाप की कैटेगरी में आता है? परमेश्वर आज्ञा है, परमेश्वर की आज्ञा है कि हम धार्मिकता के मार्ग में चले, धार्मिकता के मार्ग में चले, पवित्रता के मार्ग में चले। लेकिन क्या हम और आप पवित्रता के मार्ग में चल रहे हैं या नहीं? हर एक वो कार्य जिससे हम क्या होते हैं, शोकित होते हैं, जिससे दूसरों को तकलीफ होती है, जिससे पाप उत्पन्न होता है, वो सारे पाप की कैटेगरी में आते हैं। और इन सारे जो गुनाह है, सारे पाप है, उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है ताकि हम परमेश्वर की दया को ग्रहण कर सके और परमेश्वर हमारे अधर्मों को क्षमा कर सके, हमारे पापों को क्षमा कर सके। क्योंकि जो कोई अपने पापों को मान लेता है वो उसके पाप क्या होते हैं, धो दिए जाते हैं, शुद्ध किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपने गुनाहों को मानने की आवश्यकता है। इसमें से कहते हैं भले चर्मों को वैद्य की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमारों को। पापों से छुटकारा उनके लिए है जो अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं। दूसरी बात हम देखेंगे, परमेश्वर की जो दया है, परमेश्वर की जो करुणा हमारे साथ है, वो कैसे दिखा देती है। दूसरी बात है वह मेरे दुखों में सहायता करता है, वह मेरे दुखों में सहायता करता है। 6 से 7 पर यहां पर भजनकार इस एक बात का जिक्र करता है कि जब मनुष्य क्या है, संकट में होता है, परमेश्वर क्या करता है, संकट होता है। परमेश्वर केवल पापों को क्षमा ही नहीं करता, परंतु दुखों से, मुश्किलों से क्या करता है, मनुष्य को बचाता है। और परमेश्वर मनुष्य के दुखों में सहायता देने वाला परमेश्वर है, वो सहारा देता है। लेकिन उन्हें सहारा देता है जो परमेश्वर की ओर क्या करते हैं, देखते, परमेश्वर की ओर निहारते। भजनकार कहता है 7 पद में, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा, तू संकट में मेरी रक्षा करेगा। वास्तव में परमेश्वर की जो सहायता है उसको दाऊद क्या करता है, प्रदान करता है। जब दाऊद की हत्या करने के लिए शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, शाऊल की पूरी सेना पड़ी हुई थी पीछे दाऊद को नाश करने के लिए, तो परमेश्वर के अनुग्रह में वो जाता है, परमेश्वर की शरण लेता है दाऊद और छिपने के स्थान को मान लेता है। दाऊद क्या करता है, बार बार छिपता है परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर की उपस्थिति में। वो जब भी मुश्किल में होता है वो परमेश्वर का सहारा लेता है। कभी भी भरोसा नहीं करता है कि परमेश्वर के सामर्थ्य में, अपने सामर्थ्य में बचाया जाऊंगा, लेकिन हर बार वो कहता है कि परमेश्वर तू मुझ पर दया कर, अपनी करुणा कर, मैंने क्या की है, तेरी शरण ली, और वो क्या होता है, बचाया जाता है। अब जब हम
आजकल की पुस्तक देखते हैं उसमें भी परमेश्वर क्या करता अपना अनुग्रह करता है। जब हम दानियेल के जीवन को देखते हैं तब भी परमेश्वर क्या करता है उसे बचाता है। सदरक मेशक अबेदनगो के जीवन को देखते हैं परमेश्वर क्या करता है उन्हें बचाता है। लेकिन कब बचाता है? जब वे क्या करते हैं परमेश्वर की शरण को लेते हैं। आज हम और आप अपने दुखों के समय में किसकी शरण लेते हैं? क्या हम परमेश्वर की शरण ले रहे हैं कि नहीं? हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है परमेश्वर की दया हमारे साथ है, वो हमें वो मेरे दुखों में मेरी सहायता करने के लिए तैयार है, बशर्ते मुझे परमेश्वर के शरण में जाने की आवश्यकता है, मुझे परमेश्वर के छिपने के स्थान मांगने की आवश्यकता है। आज पूरे संसार में महामारी फैली हुई, सारे लोग एक छिपने के स्थान को ढूंढ रहे हैं, शरीर को बचने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि कैसे मैं शरीर में बचाया जाऊं, लेकिन आत्मा का क्या, जो आने वाला जो जीवन है उसका क्या? क्या मैं इसके लिए कार्य कर रहा हूं मैं बचाने जाने के लिए कि मेरी आत्मा बचाया जाए, जो हमेशा हमेशा का जीवन रखने वाला वो बचाया जाए? उसके लिए मैं क्या करता हूं? क्या मैं उसके लिए परमेश्वर से इस बात की कहता हूं कि परमेश्वर मेरे छिपने का स्थान? एक बात मैं बता दूं, जो पवित्र परमेश्वर है वो हमें अगुवाई करता है कि हम धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़े और परमेश्वर की सहायता हमारे पास हमेशा है क्योंकि वो हम पर दया करने वाला है। और जितने परमेश्वर की शरण लेते हैं परमेश्वर क्या करता है उन्हें बचाता है। आज हमें और आपको परमेश्वर की शरण लेने की आवश्यकता है। क्यों लेने की आवश्यकता है? क्योंकि वह मेरे दुखों में सहायता करता है। परमेश्वर हमें हमारे दुखों में सहायता करता है। और 6 पद में लिखा है, इस कारण हर एक भक्त तुझे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। और परमेश्वर जीवित है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर अब नहीं रहा, अब कहीं गुम हो गया है, अब उसे ढूंढो चल करके, ऐसा नहीं। परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। और हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के नजदीकी में जाएं और परमेश्वर को स्वीकार करें। परमेश्वर तू मेरे जीवन में अपना अनुग्रह कर। और इस बात को कहें कि परमेश्वर मुझ पर अपना अनुग्रह कर और मुझे अपने पंखों तले छुपा। क्योंकि परमेश्वर के हाथ एक बड़े हैं जो मनुष्य को उनके दुखों से निकालने में सक्षम है। हम बहुत बार जो मनुष्य हैं अपने शरीर के दुखों की चिंता करते हैं, लेकिन जो हमारी आत्मा है, इसके बाद जो कि और जीवन है, उसकी चिंता हम कभी भी नहीं करते। यदि हम उसकी चिंता करते हैं जो एक और जीवन है, जो हमेशा हमेशा के लिए, जो परमेश्वर के साथ रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, यदि हम उसकी चिंता करते हैं तो हम क्या करेंगे? धार्मिकता के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो बात है, परमेश्वर हमारी दया करता है। हम परमेश्वर क्या करता है? हमारी दया करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि परमेश्वर हमारी धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करता है। तीसरी जो बात है, वह धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। वह धार्मिकता के मार्ग में मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर केवल पापों से क्षमा ही नहीं करता, परमेश्वर केवल दुखों से हमें निकालता ही नहीं है, परंतु धार्मिकता के मार्ग में वह हमारी अगुवाई भी करता है। यह है परमेश्वर की दया हमारे साथ। ऐसा नहीं है परमेश्वर मेरे पाप को क्षमा कर दिया और छोड़ दिया कि मनुष्य तेरे पाप क्षमा हो गए हैं और तुम जाओ जहां मर्जी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य के पापों को क्षमा किया, परमेश्वर ने मनुष्य को दुखों से निकाला और परमेश्वर ने क्या किया? मनुष्य को धार्मिकता के मार्ग के लिए रास्ता भी बनाया और अगुवाई भी करता है। 8 पद से हम 11 पद को देखेंगे। 8 पद में लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा।
ये हमारा परमेश्वर है, धार्मिकता के मार्ग में ले चलने वाला परमेश्वर है। ऐसा नहीं है कि वो हमें किसी रास्ते में छोड़ दे। परमेश्वर हमारे अनंत जीवन तक अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, अनंत जीवन तक। ये जो जीवन क्षण भर का है, इसमें भी हमारी अगुवाई करता है, और इसके बाद एक और जीवन है, अनंत काल का जीवन, उसमें भी क्या करता है? परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। यदि आप 119 भजन 119 का 105 पढ़े, वहां पर परमेश्वर अपने वचन के बारे में बात करता है। जो परमेश्वर का वचन है वो क्या करता है? अगुवाई करता है। 119 का 105 यहाँ पर लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ये जो वचन कौन है? वचन ही परमेश्वर। वचन क्या है? परमेश्वर है। मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए क्या है? उजियाला। मनुष्य कैसे चलता है? अपने पैरों से चलता है, उससे मार्ग की अवस्था हमेशा पड़ती है। और पैरों का दीपक जो कौन है? वो परमेश्वर। मार्ग को उजियाला कौन है? परमेश्वर। परमेश्वर ही है जो हमें धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। और 32 के 8 पर दूसरे भाग में कहते हैं, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर मनुष्य के जीवन में हमेशा कृपा दृष्टि करता है। इसलिए तो हमारा जो मुख्य विषय है, परमेश्वर करता है, दया करता है। उसकी दया हमारे साथ है। जब मनुष्य के जीवन में परमेश्वर की दया हमेशा हमेशा के लिए है, तो परमेश्वर क्या करता है? अगुवाई करता है। मेरे साथ एक वचन और निकालें, 143 भजन संहिता 143, यदि आप उसे पढ़ेंगे, उसके 8 पद को, भजन 143 का 8, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा। जिस मार्ग में मुझे चलना है वो मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। यहाँ पर जो भजनकार दाऊद यहाँ पर एक बार फिर से कहते हैं कि वो मार्ग मुझे बता दे जिस मार्ग में मुझे चलना है, और तू मैंने क्या कहा? अगुवाई कर। 10 पद में हम पढ़ते हैं, 143 अध्याय के 10 पद में, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। इन दोनों पदों में इस बात को इशारा किया गया है कि परमेश्वर ही क्या करता है? धार्मिकता के मार्ग में ले चलता है। और एक बात जो कहता है, मुख्य बात, कि मैंने अपने मन को तेरी ओर लगाया है। आज हमें और आपको परमेश्वर की ओर अपने मनों को लगाने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमें क्या करे? धार्मिकता के मार्ग में ले चले। और धार्मिकता का मार्ग ही अनंत जीवन की ओर ले चलता है। दुष्टता का मार्ग अनंत जीवन की ओर नहीं ले चलता। ये धार्मिकता का मार्ग वो हमें क्या करेगा? जीवन की ओर ले चलता है। और जो मार्ग है वो भी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। पापों की क्षमा किसे मिलती है? यीशु मसीह। मनुष्य के दुखों में सहायता किसे मिलती है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं, सब थके हुए बोझ दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये सहायता किसे मिलती है? यीशु मसीह। और धार्मिकता के मार्ग में कौन जीता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं, बिना मेरे द्वारा अपने पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जो धार्मिकता का मार्ग है वो पिता के पास जाने का, स्वर्ग में जाने का मार्ग है। और बिना यीशु मसीह के द्वारा कोई भी स्वर्ग के मार्ग में या स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ही वो मार्ग है जो हमें क्या करता है? धार्मिकता की ओर लेकर चलता है। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। आज हमें और आपको यीशु मसीह की ओर देखने की आवश्यकता है। हमें एक मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम क्या करें? धार्मिकता के मार्ग में चलें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है? हम पर अपनी दया की है।
उसकी दया हमारे साथ है। 9 पद को देखें, यहाँ पर वचन 32 के 9 पद में क्या लिखा है? तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रहे। यहाँ पर भजनकार बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है, जो मनुष्य है वो समझ रखने वाला मनुष्य है। परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि और विवेक दिया है ताकि सच्चाई को जाने और झूठ क्या है उसे जाने, पवित्र क्या है और पाप क्या है उसे पहचाने। और यदि मनुष्य पाप और पवित्रता को पहचानता है तो उसको बुद्धिमानी साथ कार्य करेगा। बुद्धिमानी इसी में है कि जो हमारा बनाने वाला है उसको हम स्मरण करें। बुद्धिमानी इसमें है कि जो हमारा बनाने वाला है उसको हम स्मरण करें। जिसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है, जिसने मुझे दुखों में संतान देने का आश्वासन देता है, जो मेरी धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करता है, उसके बारे में देखें, उसको पहचाने। हमेशा मनुष्य क्या है, जो लंबे समय चलने वाली चीजें हैं उसकी ओर आकर्षित होता है। जब भी मनुष्य कोई चीज खरीदता है तो क्या बोलता है, भाई साहब ये कितने समय तक चलेगा। हमेशा वो लंबे समय तक जो वस्तुएं चलती है उसकी ओर जाने का प्रयास करता है। जो धार्मिकता का मार्ग जो यीशु मसीह में है वो क्या है, अनंत जीवन तक है। ये केवल एक छोटा रास्ता नहीं है कि कुछ समय तक चलेंगे उधर और कुछ समय तक उधर, लेकिन क्या है, यीशु मसीह में अनंत जीवन जो रास्ता है वो अनंत तक है। ये छोटा रास्ता नहीं है कि बस कुछ समय तक आपको अगुवाई मिलेगी, बाकी आपको खुद सहारा लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं। जिसने भी यीशु मसीह ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह उसे अनंत तक लेकर जाएंगे और सहायता करेंगे। मेरे साथ निकाले पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 1 पद, 2 अध्याय का 1 पद, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 1 पद। यहाँ लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जो पिता के पास, अभी जो यीशु मसीह है वो कहाँ पर है, पिता के पास है। जो परमेश्वर है उसके पास वो हमारा सहायक है। धार्मिकता के मार्ग में हमारी सहायता करने वाला वो परमेश्वर है। वो हमारे केवल यहीं पर सहायता नहीं करता है, परंतु अनंत जीवन तक वो हमारी सहायता करता है। इसलिए हमें उसके पास जाने की आवश्यकता है, उस मार्ग को अपनाने की आवश्यकता है। यदि हम यीशु मसीह का मार्ग अपना लेते हैं तो वो हमें जीवन देने में सक्षम है। और ये इसीलिए है कि परमेश्वर की दया हमारे साथ है। इस पापी जगत में परमेश्वर ने क्या किया, दया करी। हम जो मनुष्य हैं, हम दया वहां करते हैं जहां पर हमसे क्या होता है, लाभ होता है। हम अक्सर वहीं पर देखते हैं जहां से हमें क्या होता है, लाभ होता है। और मनुष्य के जो स्वभाव वो पाप करने के स्वभाव, और परमेश्वर का स्वभाव क्या है, पवित्रता का। जैसे मैंने शुरू बताया, जो भजनकार है परमेश्वर की विशेषता के बारे में जिक्र करता है, और सबसे बड़ी जो विशेषता है वो मनुष्य के पापों को क्षमा करना। तब करना जब मनुष्य पाप में होता है। जब मनुष्य पाप में होता है उस समय किसी व्यक्ति को उसके पापों को क्षमा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन परमेश्वर ने उसी समय में जब मनुष्य पाप में था, तभी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का प्रबंध किया। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का प्रबंध किया ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा संसार बचाया जाए। और यूहन्ना 3:16 में इसका जिक्र है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। और ये अनंत जीवन यीशु मसीह में मिलता है। और इसी बड़ी दया मैं सोचता हूँ कि संसार में कुछ भी नहीं। वो दया है परमेश्वर की जो हमारे शरीरों के लिए लाभकारी है, जो हमारी आत्मा के लिए लाभकारी, इस जीवन में भी और आने वाले जीवन में भी। तो परमेश्वर की जो दया है वो हमारे साथ है, और परमेश्वर की दया जो हमारे साथ है वो क्षण भर के लिए नहीं है, परंतु वो अनंत जीवन तक है। परमेश्वर की दया हमारे साथ।
इसलिए हमें और आपको एक मजबूत निर्णय लेने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के नजदीक में चाहे यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ ताकि हमारे पाप क्षमा हो। परमेश्वर केवल क्षमा ही नहीं करता परंतु हमें उस मुसीबत से निकालता भी है और धार्मिकता के मार्ग तक अगुवाई, उससे अनंत जीवन तक परमेश्वर क्या करता है, हमारी अगुवाई करते हैं। आज हमें और आपको परमेश्वर के नजदीक जाने की आवश्यकता है, यानी कि हमें और आपको परमेश्वर के नजदीक में जाने के लिए पापों से छुटकारा प्राप्त करने की आवश्यकता है और पापों का छुटकारा हमें यीशु मसीह में मिलता है। आज हमें और आपको अपने पापों से पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि हम पाप में हैं, हम स्वीकार करें कि मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह आप क्षमा करें, क्योंकि आप मेरे पापों के लिए जगत में आए हैं। और देखिए परमेश्वर की दया सारे मानव जाति के लिए, चाहे वो किसी भी जगह पर क्यों ना हो और चाहे वो किसी भी पाप में लिप्त क्यों ना हो, परमेश्वर की दया उस पर है और उसे केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। तो यीशु मसीह आप मेरे पापों को क्षमा करें, क्योंकि आप मेरे पापों के लिए इस जगत में आए थे। और वास्तव में जब हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पाप क्या होते हैं, क्षमा हो जाते हैं और हमें हमारे दुखों से परमेश्वर क्या करते हैं, रक्षा करता है और वो हमें यीशु मसीह में धार्मिकता के मार्ग क्या करता है, अगुवाई करता है। हमें परमेश्वर के नजदीक जाएं और परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर आप में धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करें, क्योंकि बिना धार्मिकता के मार्ग को प्राप्त किए कोई भी परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता। हमें और आपको आज परमेश्वर के नजदीक जाने की आवश्यकता है ताकि हम और आप उद्धार को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें और अनंत जीवन का मार्ग यीशु मसीह। आइए हम सब यीशु मसीह पर विश्वास करें और इस बात को स्वीकारें, यीशु मसीह आप मेरे पापों को क्षमा करें, क्योंकि आप मेरे पापों के लिए इस क्रूस पर बलिदान हुए और इस जगत में कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं। धन्यवाद खुदावन आपके प्रेम के लिए प्रभु, आपकी दया के लिए जो हमारे साथ है। जब मनुष्य खुदावन अपने पापों की वजह से आपसे दूरियां बना ली थी और आपके साथ कभी संगति नहीं कर सकता था, तो प्रभु आपने दया करी खुदावन। पहला कदम प्रभु आपने ही बढ़ाया कि हमारे पाप क्षमा हो और प्रभु आपने हमारे पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा ताकि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें और अपने पापों, अपने गुनाहों से क्षमा प्राप्त करें। और प्रभु आपने हमारी अगुवाई करी, आपने हमें मुश्किलों से निकाला प्रभु, आपने हमें संसार में प्रभु सांसारिक चीजों से बचाया खुदा। और प्रभु हमारी विनती प्रार्थना है धार्मिकता के मार्ग में हमें ले चलें ताकि हम हमारे जीवन को प्राप्त करें। हम इस बात को चाहते हैं, जो बाइबल कहते हैं कि मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह। प्रभु होने दे कि हम यीशु मसीह आप में पाए जाएं और आप हमारे अगुवाई करें, हम पिता तक पहुंच सकें। हम इस बात को चाहते हैं उद्धार यीशु मसीह में, हम अपने उद्धारकर्ता को, अपने सृजनहार को स्मरण करें क्योंकि उसने हमें बनाया है। और इस बात को हम जानते हैं कि मनुष्य संसार में सबसे उत्तम प्राणी और परमेश्वर की सबसे सर्वोत्तम रचना मनुष्य। प्रभु हम अपने परमेश्वर तक पहुंच सके, हमारी मदद करें, सहायता करें। आज हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं प्रभु, हमारे पापों को, हमारे अपराधों का हम क्षमा करें, यीशु मसीह में हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। धन्यवाद खुदावन, आपने हमारी विनती प्रार्थनाओं को सुनाया, आपके नाम की बड़ाई। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए, विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे आज वचन के लिए।
अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और ये युग रहे। आमीन। सभी को जय मसीह की।